बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त अल्लाह के करम व फजल से खैर व खैरियत के साथ होंगे, अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों, माजरा चाहता हूं क्योंकि मैंने आपको 9 बजे का टाइम दिया था और ये टाइम थोड़ा इसलिए ओवर हुआ है कि मेरी जो एच डी वेब कैम है वो किसी टेक्निकल इशू की वजह से काम नहीं कर रही। तो ये एक ओल्ड वेब कैम मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि बस क्योंकि अभी पहली मर्तबा आप तमाम दोस्तों से वादा किया है तो लाइव भी आ जाते हैं, जो छोटे मोटे मसले मसाइल हैं आपके वो भी सुन लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि मेरी आवाज़ जो है ऑडियो क्वालिटी वो आपको आवाज़ सही सुनाई दे रही है? आप थोड़ा आवाज़ के बारे में मुझे बताएं कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ आप तक आवाज़ मेरी सही पहुँच रही है? हाँ, मोहम्मद जीशान सलमानी साहब, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भैया? और हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं ओनली यूज़र हैं ये भी सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और सबसे पहले जो आए हैं वो हैं इरफात गेमिंग लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम भैया, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? थोड़ा सा मुझे जो है उसके बारे में बताएं, आवाज़ के बारे में बताएं, आवाज़ जो है वो कैसे आ रही है? तो ये जो है खालिद साहब हैं मेरे, हाँ खालिद, क्लियर गुड ये कह रहे हैं जी, आवाज़ ठीक आ रही है, बड़ी मेहरबानी। बस चले एक काम तो ठीक हो गया, चले आप वीडियो तो सही नहीं आ रही। वो मुझे पता है कि मेरे पास एक बहुत ही ओल्ड और पुरानी वेब कैम पड़ी हुई थी काफ़ी अरसे की। तो आज वो जो है ना बस अल्लाह के करम से मौके पे काम दे गई है। वरना जो मेरे पास एच डी वेब कैम है जिसका रिजल्ट कैमरे जैसा होता है तो वो जो है ना काम बिल्कुल नहीं दी उसने। उसने मौके पे ही साथ छोड़ दिया है। तो मैं तकरीबन 8:30 बजे से लगा हुआ हूँ उसको सेट करने में, मैं आधा घंटा पहले आ गया था। मैंने कहा कि ताकि मैं अपने सही टाइम के ऊपर अपनी जो लाइव ट्रांसमिशन है इसको चालू कर सकूँ। तो दोस्तों बस वो हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट टाइम और पहली जो है लाइव स्ट्रीमिंग है। चलें, एक तो काम सही हुआ कि आवाज़ आपको ठीक आ रही है, क्योंकि आपका भी जो है काम ज़्यादातर वो आवाज़ के साथ चलेगा। तो बाकी जो है वीडियो की क्वालिटी जो है वो बस गुजारा कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वो जो अपनी वेब कैम है उसको दुरुस्त करवा लूँगा। बाकी आप सुनाएं, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत कैसी है? और अभी जो है क्योंकि आज की जो मेरी ये लाइव स्ट्रीमिंग है ये एमडी रज़ा साहब ये भी आ चुके हैं। ये कह रहे हैं जी ठीक है, समझ में आ रही है। तो बड़ी मेहरबानी एमडी रज़ा साहब, आपका शुक्रिया लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करने का। तो दोस्तों अभी क्योंकि देखिए मैं जो लाइव स्ट्रीम आया हूँ मेरा मकसद ये है कि मैंने आपको जो है व्हाट्सअप की सपोर्ट आपकी ख़त्म की है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। तो उस जो खला को पूरा करने के लिए तो मैंने यही कहा है कि ठीक है जी लाइव स्ट्रीम आ जाते हैं, आपके जितने भी मसले मसाइल हैं, घंटा लगता है 1.5 घंटा लगता है, इसको भी हल करते हैं। और उसके साथ साथ ये मैं हफ्ते में 2 मरतबा का प्लान बना रहा हूँ। तो देखूंगा कि अगर जो है मसाइल हफ्ते में जो 2 मरतबा आने से हल नहीं होते तो फिर मैं यही करूंगा कि हफ्ते में 3-4 मरतबा कर लेंगे, अगर इससे भी ज़्यादा हुआ तो डेली बेसिस पे भी कर लेंगे। कि आपके जो मसाइल हैं वो हम डेली बेसिस पे घंटा आधे घंटे का टाइम बना लेंगे, दिन में या रात में किसी टाइम भी बना लेंगे टाइम आपके साथ। तो फिर जो है इंशाल्लाह आपके जो मसाइल हैं व्हाट्सअप के बजाय ये मैं लाइव आपके आके अगर आपको बताऊंगा तो उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा। देखिए अगर मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको सपोर्ट देता हूँ तो आपने मुझे सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ आपको ही फायदा पहुंच रहा है, बाकी किसी को भी फायदा नहीं पहुंच रहा। मिसाल के तौर पर अभी आप कोई सवाल करते हैं तो मैं क्या करूंगा कि जब जवाब दूंगा तो जितने बंदे भी सुन रहे हैं तो सबको फायदा पहुंचेगा। यानी कि मेरा मकसद ये है कि मैं अगर व्हाट्सएप को सपोर्ट देता हूँ आप लोगों को तो नुकसान ये होगा कि एक बंदे ने एक बेहतरीन सवाल पूछा, अच्छा सवाल पूछा, तो उस अच्छे सवाल से बाकी लोग महरूम रह जाएंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना भी ज़्यादा मुमकिन हो सके आपको जो है ये लाइव चैट के ज़रिए, लाइव यानी कि स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप लोगों को हेल्प की जाए। आप लोग के जितने भी मसले मसाइल हैं, सवाल जवाब हैं, सारे जो है ना ये नहीं ये हल किए जाएँ ताकि आपको भी फायदा हो। एक बंदा है जिसको मतलब है जो सवाल आप कर रहे हैं उसके जहन में नहीं है, लेकिन आपने सवाल किया, मैंने आपको जवाब दिया, लेकिन उस बंदे ने भी जो है सुन लिया, उसका भी फायदा हो गया। हो सकता है आने वाले वक्त में उस चीज़ को उसकी उनको ज़रूरत पड़ जाए।
तो अभी मैं इंशाल्लाह शुरू करता हूँ आपके सवाल जवाब से। तो ये एमडी रजा भैया ये कह रहे हैं सर एक अ, सवाल है मेरा, यानी कि चलें ठीक है, इनने कुछ गलत सवाल है मेरा जी, आप बोलें बस, मैं क्योंकि अभी शुरू है, जो चीज़ आपको बतानी थी वो मैंने बता दिया है, क्योंकि मेरी फास्ट लाइव स्ट्रीमिंग है। तो इसमें जो मेरे टेक्निकल फॉल्ट आएंगे उसको आपने मद्देनज़र नहीं रखना, क्योंकि देखेंगे पहले टाइम जो मैं लाइव आ रहा हूँ तो उसमें मेरी वेब कैम और मेरा ऑडियो मैक ये चीज़ें या बाकी जो मेरा सिस्टम है थोड़ा वो इतना रेडी नहीं है। मैं आपके बस सवाल ही पढ़ रहा हूँ, यानी कि आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, अब अल्लाह ताला करम करे, क्योंकि हम जो लोग जो बैठे हैं देहातों में बैठे हैं, तो हमारे पास जो नेट वगैरह आ रहा है वो टोटली वायरलेस के थ्रू ही आ रहा है। तो किसी वक्त भी कोई डिश भी जाम हो सकती है, डिश डिस्कनेक्ट भी हो सकती है, नेट भी स्लो हो सकता है, कुछ भी इश्यू हो सकते हैं। अगर मैं यानी कि आपसे बात करते करते अचानक ही ऑफलाइन हो जाता हूँ तो आपने यूं ही समझना है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। तो उसमें 5-10 मिनट आप वेट करेंगे तो मैं दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो बस यूं समझ लें कि लंबा ही टेक्निकल फॉल्ट आ चुका है, क्योंकि हम लोग काफ़ी जो है बिल्कुल देहातों में है, तो हमारे मसाइल भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपसे राब्ते में। तो ये ज़ीशान सलमानी कहते हैं सर मैं को कमेंट किया था, तो कमेंट तो भैया वो मैं मेरे ख्याल में भूल चुका हूँ। तो ये रज़ा साहब है, ये कह रहे हैं जी सर मुझे 1 पीपीओ का पैनल बनाना है, कैसे बनाएगा? भैया पीपीओ का पैनल तो नहीं बनता, पीपीओ का सर्वर बनता है। यानी मैक्रोटेक के अंदर जो है हम जो है 3 तरह की सर्विसेज चलाते हैं। एक तो ये है कि हॉटस्पॉट की सर्विस चलाते हैं, हॉटस्पॉट से मुराद ये हो जाता है जो हम वायरलेस ही अपने यूजर को कनेक्ट करते हैं। और दूसरा हम चलाते हैं पीपीओ कनेक्शन, यानी ट्रिपल पीओई भी बोला जाता है, पीपीओ कनेक्शन भी बोला जाता है। तो ये जो ट्रिपल पीओई कनेक्शन होता है, तो ये बेसिकली जैसे पीटीसीएल कंपनी है, ये आपको अक्सर जो है पीटीसीएल जो है पीपीओ कनेक्शन देती है वायर के साथ, यानी कि जो हम कनेक्ट करते हैं फिर उस रोटर को एक पासवर्ड लगा देते हैं, उस पासवर्ड आपको बता देते हैं, यानी जो भी मालिक है रोटर का कनेक्शन का उसको पासवर्ड बता देते हैं, उसके साथ वो 3 मोबाइल जोड़े, 4 मोबाइल जोड़े, 10 मोबाइल जोड़े, जितने भी जोड़े वो जोड़ सकता है। तो ये होती है पीपीओ कनेक्शन का जो है इशू। पीपीओ कनेक्शन हम इसे पीपीओ सर्वर कहते हैं, पीपीओ पैनल नहीं कहते हम, ना ही पीपीओ पैनल होता है। पैनल जो होता है वो यानी ये जो बड़े सर्वर वाले बैठे हैं वो एक अपना पैनल बना लेते हैं और पैनल के साथ जो है आपको वो कनेक्शन देते हैं, तो वो रिसेलर को कनेक्शन देते हैं, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। आपने जो है पीपीओ सर्वर क्रिएट करना है। तो आपकी जो बात है जहाँ तक मैं समझ चुका हूँ, अगर आपको समझ आ चुकी है तो आप मुझे बता दें, अगर मज़ीद भी कोई मैं आपको सही समझा नहीं पा रहा तो आप मज़ीद जो है ना कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। और ज़ीशान सलमानी साहब आपका जो सवाल था वो मैं देखा था, आज मैंने आपको जवाब भी दिया था कि मैं आपको रात जवाब दूंगा। तो थोड़ा डिटेल के साथ आप भी जवाब जो है अपना जो सवाल है वो लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको भी जो है वो जवाब देता हूँ। तो जितने भी आप दोस्त आ चुके हैं तो थोड़ा सा इसको जो हमारी स्ट्रीमिंग है इसको थोड़ा सा आगे शेयर भी करते जाएं और वीडियो को लाइक भी करते जाएं, क्योंकि फास्ट स्ट्रीमिंग है तो इसको थोड़ा सा बूस्ट मिले यूट्यूब की तरफ से। और बाकी जो है, क्योंकि हालांकि मैंने अनाउंसमेंट तो काफ़ी ही की है, तो लेकिन अभी तक कुछ लोग जुड़ नहीं रहे। मेरे तकरीबन इस टाइम 2500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मेरी तो उम्मीद यही थी कि कम से कम जो है ना 150 आदमी जुड़ जाएंगे स्ट्रीम पे, लेकिन ये कंडीशन जो बता रही है बहुत ही स्लो कंडीशन है। तो देखते हैं, ये कहते हैं जी जीशान सलमानी साहब ने अपना क्या सवाल लिखा है जी, लिखते हैं मैंने हॉटस्पॉट सर्विस दी हुई, मैंने अपने यूज़र को पासवर्ड और यूज़र दोनों दिया हुआ है और कुछ दिन नेट सही चलता है और उसके बाद वाईफाई कनेक्ट पर फ़ोन पर नेट नहीं चल रहा होता। आप ऐसा करें, देखें जो आपका हॉटस्पॉट का मसला है ना, मैंने आपको जो एक बैकअप दिया था अभी जो है ना, कुछ ही दिन पहले मैंने एक बैकअप दिया था जो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया था बैकअप। तो उसमें मेरा हॉटस्पॉट जो है वो बेहतरीन कॉन्फ़िगर है, उसमें किसी किस्म का इशू नहीं है। हो सकता है कि ये आपकी जो है इसमें कॉन्फ़िगरेशन में भी इशू हो सकता है। दूसरा इशू ये हो सकता है
कि ये जो आपने ऊपर डिवाइस लगाई हुई है हॉटस्पॉट की, आपकी जो डिवाइस सिग्नल छोड़ रही है, वो भी हो सकता है कि आपकी डिवाइस जो है डिस्कनेक्ट हो रही हो, बार बार आपका यूज़र भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सही सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं लगा रही, सही सिग्नल नहीं दे रही, तो वो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि आपका जो कभी चलता है कभी नहीं चलता हॉटस्पॉट का यूज़र, तो उसकी यही वजह हो सकती है। फिर आपको आपने ऐसे टेस्ट करना है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि आपने कोई एक राउटर ले लेना है, कोई सा भी राउटर हो, टेंडा का हो, टीपी लिंक का हो, किसी भी कंपनी का हो, उससे में कोई वास्ता नहीं है। उस राउटर को आपने रीसेट कर देना है, और उसका जो अंदर आप सेटिंग में जाएंगे उसकी होती है एक सेटिंग DHCP, तो DHCP को आपने बंद कर देना है। बाकी आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, पासवर्ड उसका आपने ख़त्म कर देना है, ओपन नेटवर्क कर देना है। और जो आपके हब स्विच लगा होगा वहां से आपने केबल निकाल के आप जो आपका राउटर है उसकी जो पीली 4 पोर्टें होंगी या 3 पोर्टें होंगी, उस किसी भी पोर्ट में लगा के आपने अपना मोबाइल कनेक्ट करके चेक करना है। तो क्योंकि ये आपने जो राउटर को तार से कनेक्ट किया होगा, ये छोटा राउटर होगा, आपके करीब होगा, तो अगर आपका जो है वो सही चलता है, नेट वगैरह सही चलता है इस राउटर के साथ जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो फिर ये है कि जो आपका ऊपर राउटर लगा हुआ है वाईफाई के सिग्नल छोड़ रहा है, हॉटस्पॉट के जो सिग्नल छोड़ रहा है, या तो वो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है, या वो आपका राउटर ठीक नहीं है, वो डिस्कनेक्ट होता है, सही सिग्नल नहीं दे रहा। ये सारी चीज़ें भी अगर आपकी ठीक है, तो फिर ये है कि आपका जो हॉटस्पॉट आपने कॉन्फ़िगर किया है वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन जो है, मैंने 2 मरतबा इसकी हॉटस्पॉट की कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाई हुई है। तो छोटी छोटी वीडियो भी बनी हुई है, 4 4 5 5 मिनट की, बड़ी वीडियो भी मेरी बनी हुई है। एक ही वीडियो है तकरीबन पौने घंटे की है, जिसमें मैंने हॉटस्पॉट आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाया है। तो आप सेम टू सेम मेरी तरह जो है हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर कर लें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के करम से आपका जो है मसला हल हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। और ये MD रजा साहब ने दोबारा अपना क्वेश्चन जो है रिपीट किया है। सर मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, तो उसी के लिए मुझे पैनल बनाना होगा और पैनल रीसेलर को देने के लिए। ठीक है ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो अभी जो है रजा साहब आप ऐसा करें कि कुछ दिन वेट कर लें। इसके लिए क्या करना होगा, एक आपको मैक्रोटिक लगाना होगा और उसके साथ एक छोटा सा कंप्यूटर लगाना होगा। यानी छोटे कंप्यूटर से मुराद ये है कि 4 5 हज़ार का भी मिल सकता है, 10 12 हज़ार रुपए का भी मिल सकता है, छोटा कंप्यूटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बस बस यानी कि चंद ही दिनों के अंदर मैंने अपना कंप्यूटर खरीद लिया है, कंप्यूटर मेरे पास मौजूद है, तो मैं अभी खुद टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो उसमें आपको कोई रेडियस सर्वर जो है ना, काफ़ी सारे रेडियस सर्वर हैं, सात रेडियस है, DMA है, जेलप्रो है, बाकी भी काफ़ी सारे हैं। कोई एक सर्वर आपको इंस्टॉल करना होगा, उस सर्वर के अंदर आप जो है पैनल बना सकते हैं, और रिसेलर आगे आप रख सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो चीज़ आप चाह रहे हैं। जैसे एक पैनल वाले बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और वो आपको एक पैनल दे देते हैं, तो उसमें आप यूज़र वगैरह क्रिएट करते हैं, तो इसी तरीके से सेम आप भी कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, दो चीज़ें चाहिए होगी। एक तो आपको मैक्रोटेक चाहिए होगा जो तकरीबन 10 हज़ार रुपये के इर्द गिर्द है, और एक आपको PC चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा, जो कि आपका 5 हज़ार से लेके 10 12 हज़ार रुपए तक आ सकता है। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर आप जो है ना वो कर सकते हैं कि अपनी जो है पैनल वगैरह सिस्टम आप बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने तैयारी कर रखी है। नेक्स्ट मेरी जितनी भी अब वीडियो आपके पास आएंगी, सारी इसी चीज़ के ऊपर आएंगी कि आप पैनल कैसे बना सकते हैं, आगे आप अपना रिसेलर एडमैन वगैरह कैसे रख सकते हैं। ये सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह डिटेल के साथ मेरी तकरीबन 30 40 वीडियो आएगी। सीरियल वाइज में वीडियो बनाऊंगा। PC मैंने खरीद लिया है, PC मेरे पास मौजूद है, उसके ऊपर मैं थोड़े से तजर्बे वगैरह कर रहा हूँ। तो बस वो मेरे तजर्बे जैसे ही कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप जो है रेडियस सर्वर कैसे साथ चला सकते हैं और पैनल कैसे बना सकते हैं। जैसे आप पैनल लेते हैं बड़े रीसेलर से, आप खुद से अपना पैनल बना के लोगों को कैसे दे सकते हैं, ये चीज़ अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके ऊपर कंटिन्यू मेरी तकरीबन तकरीबन 40 से 50 वीडियो आएगी, यानी कि तकरीबन 1.5 2 माह आपको लग जाएंगे इसको सीखते हुए। तो अभी जो है, अभी ज़ीशानुल सुलेमानी ने फिर लिखा है कि मेरे 3 यूज़र के साथ हुआ है ऐसे। तो TP लिंक सर, CP सर, कोई सा भी रोटर हो, यानी कि मकसद ये है कोई सा भी रोटर आप उसकी सेटिंग खोलेंगे, सेटिंग के अंदर जाएंगे तो उसके काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। उसमें आपने कोई एक ऑप्शन देखना है जिसके अंदर DHCP लिखा होता है। DHCP को आपने ऑफ कर देना है। जब DHCP ऑफ हो जाएगा
तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एनी डिस्क के थ्रू। नहीं भैया, अभी जो है ना, क्योंकि मैं लैब पे बैठा हूँ और मेरा सिस्टम भी आपके सामने जो है ना सही नहीं चल रहा आपके सामने। तो मैं अगर कभी एनी डिस्क का आप लोगों के साथ करूँगा तो सेपरेट करूँगा इंशाल्लाह, आपको लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान नहीं करूँगा। जिन लोगों को भी कुछ मसाइल होंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर लाइव स्ट्रीमिंग से हट के एनी डिस्क की भी आपको सपोर्ट दूंगा, लेकिन अभी नहीं दे सकता। अभी क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, मेरा सिस्टम भी पूरा पूरा चल रहा है, तो यही डिस्कनेक्ट ना हो जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से आप लोगों को बोल रखा था कि मैं लाइव आने वाला हूँ और आप लोगों के मसले मसाइल जो भी है मैं सुनूंगा, ताकि आज मुझे कुछ आइडिया हो जाए कि मैंने किस साइड पे चलना है, क्या करना है। तो एनी डिस्क को तो आप भूल जाए। बाकी रहा, मैं आपको जो बता रहा हूँ, कोई सा भी राउटर हो, यानी टीपी लिंक का हो, टेंडा का हो, तो आपने क्या करना है, उसको खोल के उसकी सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाके आप नेटवर्क वगैरह में या वायरलेस में कहीं पे भी आपने ढूंढना है। हर राउटर का मुख्तलिफ जगह पे होता है। DHCP लिखा होगा, ये आपने जो लिखा है ये सही लिखा है। तो DHCP जो होता है उसको आपने ऑफ कर देना है। उसको ऑफ करने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ये ऑफ इसलिए हम करते हैं कि ये आईपी जो है फिर बैक पे दे देगा, आपका जो पीछे मैक्रोटेक चल रहा है उसको डिस्टर्ब कर देगा अगर आप DHCP इसका ऑफ नहीं करेंगे। तो DHCP ऑफ करने के बाद, यानी आप टेबल के साथ रख दें, इसको कमरे में रख दें, कोई इशू नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसका DHCP ऑफ करके, जो इसकी 3-4 पोर्टें एक जैसी होती हैं, पीली हैं कुछ भी हैं, तो रेड कलर की हैं, मतलब एक जैसी जो पोर्टें होती हैं, वैन वाली को छोड़ के आप किसी भी पोर्ट में आपने केबल लगा देनी है। केबल लगाने के बाद इसकी जो केबल का दूसरा सिरा होगा वो आपने क्या करना है, आपके मैक्रोटेक के आगे जो एक हब स्विच लगा होगा उसमें आपने लगा देनी है। तो ये काम क्या करेगा, ये आपका हॉटस्पॉट का काम करना शुरू कर देगा। ये वाला राउटर आपको जो सिग्नल दे रहा होगा, ये हॉटस्पॉट के ही सिग्नल दे रहा होगा। फिर आपने क्या करना है कि आपने मैक्रोटेक के अंदर जाना है, हॉटस्पॉट का एक यूज़र क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करके आके आपने अपना मोबाइल चला लेना है, या कोई कस्टमर का करीब मोबाइल है तो उसको चला देना है। इसके ऊपर आपने टेस्ट करना है। इसके ऊपर अगर आपका सही चलता है, कोई इशू आपको नहीं देता, तो आपका फिर कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक है, आपका सारी तमाम चीज़ें ठीक हैं। तो आपने जो है ना क्या करना है कि ऊपर वाला जो आपका राउटर लगा हुआ है ना, वो एक तो आपने कोशिश करनी है कि आपने UBNT कंपनी का लगाना है। तो ये कह रहे हैं सर DPI ऑफ ऑफ की है, आप बस ठीक है, आपने DHCP ऑफ कर दिया है, तो बस अब आपको इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी। इसका जो एक पासवर्ड होता है, स्पोर्टी पासवर्ड होता है, वो भी आपने पासवर्ड खत्म कर देना है, यानी पासवर्ड नहीं रखना। इसको ओपन मोड के ऊपर आपने इस राउटर को रख देना है। कोई भी बल्ले बंदा इसके साथ कनेक्ट हो जाए तो हो जाए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस अगर जो बंदा कनेक्ट हो जाएगा उसका नेट नहीं चलेगा, आप टेंशन ना लें। जो भी बंदा कनेक्ट होता है हो जाए, इसका आप उसका नेट नहीं चलेगा। आप उसको यूजर नेम पासवर्ड देंगे तो उसका नेट चलेगा। फिर जो है यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद आपकी मर्जी है, आप यूजर नेम पासवर्ड पे बंदे को रखते हैं या उसका जो मैक एड्रेस है उसको बैंड कर देते हैं। तो इस तरीके के साथ जो है आप वो कर सकते हैं, अपने यूज़र को हॉटस्पॉट के साथ चला सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले इसका बेहतरीन तरीका ही यही है कि आप अपने यूज़र को जो है छोटा राउटर लगा के उसके साथ जो है उसको चला के एक आध दिन चेक कर लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो हॉटस्पॉट वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक है या गलत है। कोई भी इशू है तो आप उसको खुद से हल कर सकें। इसी तरीके से आपने अपरेंट राउटर को जो है PPO कनेक्शन के ऊपर जो है ना उसके अंदर एक कनेक्शन इंस्टॉल करना है और उसको चला के अपने करीब रख देना है, अपनी शॉप के अंदर अपने पास रख लेना है और अपने मोबाइल को उसके ऊपर कनेक्ट करना है। मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद फिर स्पीड चेक करनी है। फिर अपने मैक्रोटेक के अंदर विन बॉक्स के अंदर आके फिर देखना है कि जो स्पीड आपने अलॉट की है वो उसको पूरी मिल रही है, तो फिर ठीक हो जाएगा। तो ये आप कह रहे हैं जी सर मैं राउटर हवावे का 300 MB वाला, इसका कोई इशू नहीं है। 300 MB वाला हो, 100 MB वाला हो, 50 MB वाला हो, क्योंकि हाँ ये MB का मकसद ये होता है कि जो राउटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाल के तौर पर उसके ऊपर आपने तो 5-10 MB 20 MB से ऊपर नहीं चला सकते, यानी आपके इतने यूज़र ही नहीं होंगे और ना ही आप इतना लोड डालेंगे। जिस यूज़र को भी आपने कनेक्शन देना है, कोई 1 MB का होगा, कोई 2 MB का, कोई 4 MB का, उस तरीके से करके आपका तो कोई इशू नहीं है। 300 MB वाला हो या 100 MB वाला हो या 150 MB वाला हो, यानी नया पुराना राउटर कोई सा वर्जन हो, तो कोई इशू नहीं है। तो आप इसको जो है बस उसको हार्ड सपोर्ट पे जैसे आपने कॉन्फ़िगर कर लिया है, यूज़र क्रिएट करें। यूज़र क्रिएट करने के बाद अपना यूज़र टेस्ट करें। यूज़र टेस्ट करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट है वो आप मुझे बता दें। तो इंशाल्लाह जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखता हूँ कि आज की लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ देर वेट करता हूँ, तो क्योंकि अभी मेरे साथ जो है कोई इतने ज़्यादा दोस्त जो है कनेक्ट नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि बस ये जो हमारा टॉपिक है ना वाईफाई नेटवर्किंग का,
ये एक लिमिटेड और बहुत ही मखसूस और छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो मुझे लोग देख रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से ही लोग देख रहे हैं। बाहर से, यानी कि ये ऐसा टॉपिक है जो बाहर से नहीं देखा जाता। बाहर पे जो लोग वाईफाई नेटवर्किंग करते हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल के ऊपर करते हैं, और उन्हें जो है हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जो आपको सिखा रहे हैं वो बेसिक लेवल का सिखा रहे हैं। मेरी जो कोशिश है वो बेसिक लेवल पे, जो छोटे मतलब एक पैमाने पे बिजनेस करना चाह रहे हैं 5-10 हज़ार, तो ये कह रहे हैं जी ओके सर, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल सही है। आप इसी तरीके से जो है जीशान सलमानी साहब, आप इसको हॉटस्पॉट के ऊपर भी चेक करें, और कोशिश किया करें कि यूज़र को जो है आप बैंड कर दिया करें। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा, बार बार यूज़र जो है ना यूज़र नेम पासवर्ड नहीं देगा, कभी उसके पास लॉगिन पेज आता है कभी नहीं आता, तो वो डिस्टर्ब होता है। मैंने बैंड करने का तरीका भी बताया हुआ है मेरे, यानी कि अपना चैनल के ऊपर। यूज़र को बैंड कैसे करते हैं इसकी वीडियो 4-5 मिनट की पड़ी हुई है, आपने देख लेना। यानी कि जब आप यूज़र को यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं तो ये एक दोस्त हैं जी, इन्होंने लिखा है जी सर आईपी पैनल कैसे बनाएं, आईपी पैनल कैसे बनाएं। तो भैया एक तो आईपी पैनल से मैं नहीं समझ रहा कि आईपी पैनल आप किस चीज़ को बोल रहे हैं। आईपी पैनल से मुराद आपका क्या है? पैनल तो होता है, पैनल सर्वर इसकी ये चीज़ें तो होती हैं। आईपी पैनल का जो है ये मेरी समझ नहीं आ रहा, आप आईपी पैनल किस चीज़ को बोल रहे हैं, थोड़ा आप क्लियर करें। मैं इंशाल्लाह बैठा हूँ, अब कहीं भी नहीं जाने वाला, आप लोगों के सवाल क्लियर करके उठूँगा। तो ये कह रहे हैं सर मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह सर, मैं इंडिया से हूँ। तो बड़ी मेहरबानी भैया, आप इंडिया से हैं, कोई इशू नहीं है। देखें आप, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि इसने देखें पूरी दुनिया को क्लोज करके रखा है। कि कोई बंदा इंडिया से है, कोई बंदा पाकिस्तान से है, कोई बंदा अमेरिका से है, कहीं से भी है, तो वो 1 मिनट के अंदर पूरा जो है एक ही जगह पे जो है ना एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। और किसी किस्म की भी यानी कि हेल्प किसी को भी चाहिए होती है। देखें कुल्ली इल्म का मालिक कोई भी नहीं होता, यानी टोटल इल्म जो है वो किसी के पास भी नहीं होता। हर बंदे के अंदर जो है अल्लाह पाक ने अलग अलग खसूसियत रखी है, अलग अलग जो है मतलब एक इल्म दिया है हर बंदे को। तो ये मैं कभी कभी जो है ना बहुत दिल में सोचता हूँ और खुश होता हूँ कि यूट्यूब ने ये जो काम किया है ना, कि ये देखें एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर पूरी दुनिया आ रही है, जिसको भी कोई परेशानी है वो आता है यूट्यूब के ऊपर सर्च करता है जी मैंने मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उसके आगे उसकी वीडियो आ जाती हैं। जो भी टेक्निकल चैनल वाले वीडियो बनाते हैं तो उसको देख के वो अपना प्रॉब्लम मिनटों में हल कर लेता है। तो दोस्तों आपको जो है ना यकीन करें, क्योंकि हम लोग टेक्निकल हैं, दुकानदार हैं, हमारी शॉपें हैं, हमें पता है कि ये कि काम जो है ना कितने महंगे और मुश्किल हैं। कि अगर आपका मिसाल के तौर पर कोई छोटा सा फॉल्ट हो गया है लैपटॉप में, तो उस लैपटॉप को लेके आप जा रहे हैं शॉपकीपर के पास। अब शॉपकीपर ने देखा छोटा सा मसला है, उसने बोल दिया जी ये बहुत बड़ा मसला है यार, इसके इतने आपके पैसे लगेंगे, अभी आप छोड़ देंगे, इसको हम चेक करेंगे बनाएंगे, आप कल ले जाना। आपका टाइम भी जाया हुआ, पैसे भी वो आपसे मर्जी के लेगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समझ आए, आप यानी कि इसको थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, उससे आपको फायदा ये होगा कि आपने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया, वीडियो आपके सामने आ जाती हैं, आप उस वीडियो को देखते जाएं, आप अपना उसको थोड़ा बहुत जैसे आप समझ जाए काम को हल करते जाएं, तो आपका मसला घर बैठे हल हो जाएगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका टाइम भी बचेगा। और यूट्यूब ने आपको बहुत ही यानी कि मतलब है कि आसान कर दिया है। वाईफाई सर्वर यूजर कंट्रोल पैनल ठीक हो गया। अच्छा ये है जी हीरो गायब मूड ऑन, यानी कि ऐसा इन्होंने अपना नाम लिखा, हीरो गायब मूड ऑन। ये मुझसे सही, क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। मैं आपका भैया जो है ना हीरो भैया आपका सवाल समझ चुका हूँ। आप कहते हैं जी वाईफाई का कंट्रोल पैनल कैसे बनाएं। देखिए जी ये दो दो तरीकों से आप कंट्रोल पैनल बना सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप किसी झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे, आपका छोटा सा बिजनेस है, आपने यानी कि 150 यूज़र हैं आपके पास या 10-20 यूज़र हैं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने माइक्रोटेक रखना है, और आपने यूज़र को आपने दो सर्विस देनी है। एक आपने हॉटस्पॉट की सर्विस देनी है, यानी कि आपका टावर है या घर है या बांस है, आपने उसके ऊपर एक राउटर लगा देना है यूबीएनटी कंपनी का, कोई सा भी जो वाईफाई का सिग्नल छोड़ रहा हो। तो उसके साथ आपने वायरलेस जो आपके यूज़र हैं 200-300 फीट के ऊपर हैं, यानी कि या 400-500 फीट के ऊपर हैं, या 200-300 मीटर के ऊपर हैं, उनको आप वाईफाई के थ्रू सिग्नल दे के हॉटस्पॉट की सर्विस दे के आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं और उनको अपना पैकेज दे सकते हैं। दूसरा तरीका आपके लिए ये रहेगा कि आपने जो तार होती है कैट 6 होती है, इंटरनेट की जो तार होती है,
वो तार आपने जो है ना अपने घर से निकाल के अपनी गली में, कूचे में, मोहल्ले में, जहां तक भी आप फैला सकते हैं, उसके ऊपर मेरी डिटेल के ऊपर एक वीडियो 24 मिनट की बनी हुई है। तो उस तार के जरिए आप पीपीओ सर्विस दे सकते हैं। ये दो सर्विस आप देंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपको मजीद जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कंट्रोल पैनल जो आप कह रहे हैं, आपको किसी चीज़ की, ये जो आपका यानी कि मैक्रोटेक होगा, ये टोटल कंट्रोल कर रहा होता है। आपका यूज़र की स्पीड कितनी जानी चाहिए, डाटा कितना, यानी कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपका मसला इसी में हल हो जाता है। अगर आप यानी कि प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, एडवांस लेवल के ऊपर, यानी कि अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, और बहुत यानी आप चाहते हैं कि भाई जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मैं उस जैसा काम करूं, तो फिर आपको क्या करना होगा, ये जो मैक्रोटेक होता है, मैक्रोटेक के साथ आपको जो है एक ये लगाना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, एक पीसी लगाना पड़ेगा। यानी लैपटॉप का आपका काम नहीं देगा लैपटॉप, आपको यानी कि एक पीसी लेना पड़ेगा। कोई पुराने वर्जन का ले लें, नए वर्जन का ले लें, ये आपकी जो है ना गुंजाइश के ऊपर है, यानी कि आपकी जेब के ऊपर है कि आप कितनी गुंजाइश कर सकते हैं, कितना बजट है आपका। तो कम से कम भी 5,000 रुपये का कंप्यूटर आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 10,000 का अच्छे वाला लेंगे, 10-12 हज़ार रुपये का आ जाएगा बेहतरीन। तो फिर जो है आप एडवांस लेवल का रेडियस सर्वर बना सकते हैं। यानी रेडियस सर्वर से मुराद ये होता है कि वो हर तरह से कंट्रोल कर रहा होता है यूजर को, आप किसी तरीके से भी कंट्रोल करना चाहें कर सकते हैं। और आगे आप अपने जो है रीसेलर रख सकते हैं, अपने जो है एडमिन बना सकते हैं, और आप जो है आगे यानी कि 5-10 लोग जो है जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, आप उनको साथ मिला के ये पैनल बना के, जैसे बड़े लोग कर रहे हैं उसी तरीके से पैनल बना के उनको दे सकते हैं। तो फिर आप एडवांस लेवल का पैनल बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक आपके पास मैक्रोटेक का होना ज़रूरी है, और दूसरा आपके पास एक कंप्यूटर का होना ज़रूरी है। तो दो चीज़ें अगर ये आप एडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आप जो है ना पैनल बना के आप हर तरह से अपने यूज़र को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जैसे कंपनियां काम कर रहे हैं आप उसी तरीके से सेम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। और अभी जीशान सलमानी साहब ने लिखा है, सर मैं पाकिस्तान में बहुत सारों को मैसेज किया, ठीक भाई को, अ, और लिखा है जी अतीक भाई को, अतीक भाई को, और फराज भाई को। फिर जो हेल्प आपने की अभी तक सर किसी ने नहीं की। बड़ी मेहरबानी भैया, शुक्रिया तारीफ करने का। और बाकी ये देखें, आप तो मेरे ख्याल में अभी आए हैं ना हमारे साथ, कोई महीना 2 महीने से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मैं जो है यकीन करें आपको मैं ये बताऊं कि इससे पहले जो है मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया था। सबसे पहले जो मैंने अपना चैनल बनाया था तो मुझे ये अंदाज़ा था कि अगर मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा तो मेरे लिए परेशानी भी बन सकती है, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर जो है ये पूरी दुनिया में जा रहा होता है, और दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग जहन के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। तो वो ये नहीं देखते कि अगले बंदे की इज्जत क्या है, वैल्यू क्या है। वो अपना जो भी उनके मन में आता है, अपना बैड कमेंट हो या बेइज्जती हो या गाली गलौज हो, कर देते हैं। तो मैंने जो ये अपना चैनल बनाया, ज़्यादातर मेरा जो मतलब है पैसे कमाने का मकसद नहीं है, मेरा यही है कि मैं लोगों की भी हेल्प करूं, और मेरी एक वैल्यू बने, मेरी एक इज्जत हो, मेरा एक मकाम हो, मुझे लोग जाने। बस मेरा मेन मकसद तो ज़्यादातर यही है कि अपनी एक इज्जत वाली हो, मकाम, एक नामवरी बनाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। पैसे तो बात की स्टोरी है। तो बेसिक तो मेरा ये है। तो अब मैंने क्या किया है कि शुरू में मैंने व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया, मुझे पता था कि इसमें कुछ भी इशू मसाइल हो सकते हैं। फिर क्या किया कि कुछ अरसे के बाद जैसे आप लोगों को अभी परेशानी हो रही है, तो इसी तरीके से काफ़ी लोग जो है वो परेशान थे। उन्होंने कहा जी सर अपना व्हाट्सअप नंबर दें, हमें आपसे बात करनी है, हमें आपसे नेटवर्क लगवाना है, सेटअप लगवाना है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया। मैंने तकरीबन कोई 50 वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है। जैसे ही मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर नंबर दिया है, तो भैया यकीन करें कि पूरी दुनिया से लोग जुड़ गए थे। यानी कि जो हमारे उर्दू लैंग्वेज बोलने वाले हैं, आप ये ना समझिए कि सिर्फ ये इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं, दुबई में भी रहते हैं, सऊदी में भी रहते हैं, अमेरिका में भी रहते हैं, ये लंदन में भी रहते हैं, ये काफ़ी मुल्कों में रहते हैं। तो वहाँ से जो है ना फिर इन्होंने हमारा व्हाट्सअप ऐड किया, और उर्दू ज़ुबान में इनके मैसेज आते थे, ऑडियो मैसेज, मैं भी इनको आगे रिप्लाई करता रहा हूँ। तो तकरीबन 3 से 4 महीने तक मैंने जो है इतनी सपोर्ट की है उन लोगों को कि मेरे 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे उनको सपोर्ट करने में, यानी उनको जवाब देने में। तो अब आप अंदाजा करें उस वक्त जो है ना तकरीबन मेरे पास जो है जो बंदा तो तकरीबन 1,000 से ज़्यादा ऐड हो गया था व्हाट्सएप के ऊपर, लेकिन जो डेली के मैसेज आते थे वो 100-150 बंदे का डेली मैसेज आता था।
तो अब मेरा जो समझाने का अंदाज है वो भी थोड़ा सा यानी कि पुराना है, कि मैं जिस बंदे को समझाता हूँ 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उसको पूरा समझाऊं, उसकी बात समझ में भी आए, क्योंकि मैंने उसको रिप्लाई भी किया और उसको समझ भी नहीं आ रहा, तो फिर मेरा फायदा तो ना होगा ना उसको समझाने का। तो इसीलिए फिर मैं जो है ना 5-5 10-10 मिनट का जो है अगले बंदे को मैसेज करता था, उसको तफसील से समझाता था। तो फिर यही हुआ कि जब मैं इतनी सपोर्ट देने लग गया तो मेरी जो वीडियो थी, जो टाइम के ऊपर मैं बना रहा था डेली बेसिस के ऊपर, वो रुक गई मेरी वीडियो। और उसमें और मेरे साथ काफ़ी मसले मसाइल होने लग गए थे। कुछ लोग यानी कि आप यूँ समझ लें कि हम लोग रहते हैं गाँव में, तो यहाँ पे अगर कोई फौतकी वगैरह हो जाए गाँव में, कोई बंदे का इंतकाल हो जाए यानी मौत हो जाए, तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि अपनी शॉप को भी बंद करना होता है, और जाके जो वहाँ पे मतलब है कि वारिस मकाम बैठे होते हैं, मर्ग वाले बैठे होते हैं जिनका बंदा फौत हो जाता है, तो उनके साथ बैठना भी पड़ता है। एक दिन के लिए बैठना पड़ता है, 2-3 घंटे एक दिन के जाते हैं, 2-3 घंटे दूसरे दिन जाते हैं। तो क्या करना पड़ता है, शॉप भी बंद करनी पड़ती है, क्योंकि गाँव का माहौल होता है, सारे ही हम आपस में रिश्तेदार बैठे हैं। यहाँ पे हमारी जो बस्ती है भट्टा सादात, यहाँ पे तकरीबन हम जो है 200 घर हैं। तो 200 घर में जो है महीने में कोई 1-2 फौतकी तो हो ही जाती है, तो छोटी बड़ी ज़ईफ़ जवान। तो जब फौतकी हो जाती है तो हमें, अगर हम वहाँ पे चले जाते हैं, तो फिर एक तो ये हो गया कि हमारा जहन भी जो है वो थोड़ा परेशानी के आलम में चला गया, फिर हम शॉप भी नहीं खोलते। तो व्हाट्सअप के ऊपर जो आप लोग मैसेज करते थे, तो अगर मैंने 1-2 दिन लेट हो गया, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आके देखा अब 400-500 मैसेज आ चुका है। अब 400-500 मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, मैं क्या कोई भी रिप्लाई नहीं कर सकता। उससे फिर ये होता था कि दूसरे दिन जब मैं शॉप के ऊपर बैठता था, जब नए मैसेज आते थे, तो उनका मैं रिप्लाई कर देता था। तो उसमें फिर क्या हुआ कि कुछ लोग जो है ना ऐसे थे कि वो गाली गलौज के ऊपर उतर आए, इतना यानी कि बिल्कुल उन्होंने तंग कर दिया कि मजबूरन जो है मुझे व्हाट्सअप बंद करना पड़ा। और फिर चैनल भी मैंने बंद कर दिया, व्हाट्सअप भी बंद कर दिया, सब चीज़ें बंद कर दी। तो मैंने काफ़ी मेहनत की है, आपके सामने 1 साल लगा मुझे अपने चैनल को मोनेटाइज करवाने का। सब चीज़ करने के बाद जब मेरा चैनल क्लियर था, तो फिर कुछ मेरे यार दोस्त पर्सनल जो थे, जो मेरे साथ लिंक में थे, राब्ते में थे, उन्होंने फिर मेरी कुछ हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा नहीं शादी आपने मेहनत की है, तो अब आपका चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है, अर्निंग तो अब बिल्कुल यानी कि ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। तो आप काम करें, इंशाल्लाह जो है ना आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करें कि आप व्हाट्सअप ना करें, आप जो है बस यही करें कि लाइव आकर आपके लोगों के जो सवाल वगैरह हैं वो आप उनको सपोर्ट दे दिया करें। तो बस उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के मैंने जो है आप लोगों को लाइव सपोर्ट जो है वो देने की कोशिश की है, कि ये यूँ समझ लें कि व्हाट्सअप का अल्टरनेट है, यानी कि व्हाट्सअप का नेमल बदल है। व्हाट्सअप के ऊपर भी मैं आपको आके अपनी आवाज़ में जो आपके मसाइल थे वो हल करता था। अब आपके सामने जो मैं हूँ, बिल्कुल सामने बैठ के मैं आप जो भी सवाल वगैरह लिख रहे हैं उसको पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के बाद मैं आपको जो है तफसील के साथ, डिटेल के साथ जवाब दे रहा हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि अगर आप लोगों का इसी तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूँ कि मैं हफ्ते में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा भी लाइव आ सकता हूँ, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। क्योंकि मेरा घर और मेरी शॉप और मेरा ये जो स्टूडियो वगैरह है एक ही जगह पे है, यानी मुझे कहीं से आना नहीं पड़ता डेली बेसिस के ऊपर जी, मैं सफ़र करके आता हूँ। मेरा घर भी वहीं पे है, मेरी शॉप भी वहीं पे है, मेरा स्टूडियो भी वहीं पे है, पूरा पूरी टावर नेटवर्किंग सारा सामान जो है एक ही जगह पे लगा हुआ है। तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैं देख लूँगा कि अगर आपको मतलब इसी तरीके के साथ सपोर्ट हो सकती है कि मैं व्हाट्सएप के बजाय आपको यानी लाइव आके आपको सपोर्ट करता हूँ, तो इससे दो फायदे हो जाएंगे। एक तो आपका फायदा हो गया कि आपको सवाल का जवाब मिल गया, दूसरा ये फायदा हो जाएगा कि ये जो मतलब है कि मैं आप सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपके इस सवाल जवाब की अगर किसी और दोस्त को ज़रूरत है तो वो भी इससे फायदा उठा सकेगा। एक हमारे और भाई हैं जी, ये हैं जी के शर्मा लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा आई एम बिग फैन ऑफ यू आर एंड वाचिंग यूर वीडियो एंड यूट्यूब एवरी डे। बहरहाल इस भाई की इन्होंने फुल इंग्लिश में लिख दिया है। तो भैया बस मैं आपकी बात तो समझ चुका हूँ, आपने थोड़ा सा आसान करके लिखना है इंग्लिश। और मेरे पास ये होता है कि मैं जो है मतलब है कि अगर कोई ज़्यादा भी मेरे साथ कोई अंग्रेज़ वगैरह भी वो हो जाए, चैट पे आ जाए कभी, तो मैं ये करता हूँ या वो मुझे कमेंट्स कर दे तो मैं उसका गूगल ट्रांसलेशन कर लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं उसको जवाब भी देता हूँ, अपना उर्दू में लिख के उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। यार हमारे दौर में जो है ना, अभी आप मेरे देख रहे हैं कि मेरी तकरीबन 52 साल उम्र हो चुकी है, और मैं जो है सन 1976 में जो है स्कूल छोड़ दिया था गुर्बत की वजह से। तीसरी क्लास में मैंने स्कूल छोड़ा था,
और आपको तो शायद पता नहीं होगा, पाकिस्तान में छठी क्लास में उस वक्त इंग्लिश शुरू होती थी। यानी कि छठी क्लास में जब लड़का जाता था पढ़ने के लिए, उसको ABC पढ़ाई जाती थी। बदबख्ती हमारी है कि उस दौर में ना इंग्लिश थी ना हम पढ़ सके हैं। उसके बाद गुर्बत के मारे फिर हम अपने टेक्निकली कामों में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम पहले मैं करता था, मेरी शॉप है, मैं टेप टीवी डेक एम्पलीफायर इस तरह से, यानी कि मैं टेक्निकल जो काम होते हैं इनकी मुरम्मत रिपेयरिंग असेंबलिंग इस तरह के मैं काम करता था। तो फिर तरक्की करते करते थोड़ा थोड़ा काम चेंज करते मैं कंप्यूटर मोबाइल की फील्ड में आया, कंप्यूटर मोबाइल से ये नेटवर्किंग की फील्ड में आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है काफ़ी फील्ड में। आपके भाई को जो है ना तकरीबन 25 से 30 फील्ड का एक्सपीरियंस है, वो भी तमाम की तमाम सोशल मीडिया की हो गई, इंटरनेट से रिलेटेड हो गई और इलेक्ट्रॉनिक्स से हो गई। ये फील्ड का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महारत है, मेरी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में सीखने सिखाने में गुजर गई है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मरने से पहले जो मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है, ये मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करके जाऊँ, ताकि आप मेरे जो तजर्बा है, जो मैंने पैसे तय किए हैं, एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि काफ़ी चीज़ों के लिए पैसा लगाना पड़ता है, तजर्बा करना पड़ता है। फिर वो अगर तजर्बा कामयाब हो जाता है तो मैं चाहता हूँ वो तजर्बा वो एक्सपीरियंस मेरा आप दोस्तों के साथ शेयर हो जाए, आप उससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी ये सोच होती है और मेरी वैल्यू, मेरी इज्जत, मेरा मकाम बने दुनिया की नज़रों में। तो ये भैया आपने लिखा है कि मैं बिग फ़ैन हूँ, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, हम भी आपके फ़ैन हैं। और ओके सर, मैं आप होता हूँ, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप जहाँ भी हैं आपको अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुश रखे। अच्छे काम करें, काम को सीखें समझें, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अभी आप मुझे देखें, मेरी 52 साल होने के करीब है उम्र, मैं अभी भी सीख रहा हूँ। यानी कि 52 साल की उम्र में भी मैं सीख रहा हूँ और मैं सीखने के बाद आप लोगों को सिखा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास, मैंने काफ़ी अर्सा से मुझे आप लोगों के कमेंट आ रहे थे जी, हमें रेडियस सर्वर सिखाएं, हमें साफ सिखाएं, हमें जेल प्रो सिखाएं, हमें डीएमए सिखाएं। ये रेडियस सर्वर होते हैं, तो मैं आपको कैसे सिखा सकता था। मेरी एक आदत है कि मैं आपको जो है वो चीज़ सिखाऊंगा जो सेटअप मेरे पास लगा हुआ है। यानी कि मेरे पास एक चीज़ चल रही है, उसकी मुझे पूरी महारत है, तो वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। मैं ऐसी चीज़ आपको नहीं सिखाऊंगा कि मेरे पास ना ही तो उसका कोई सेटअप है, ना ही उसका कोई प्रूफ है, सबूत है, और आपको जो है मैं वो गूगल से पिक्चर उठा लूँ और आपको कहूँ भैया आपने ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, यहाँ से ये करना, यहाँ से वो करना। या फिर दूसरा तरीका जो यूट्यूबर करते हैं, आपने भी देखा होगा कि एक वर्चुअल मशीन होती है, VMware वगैरह, तो उसके अंदर वो आपको इंस्टॉल करके दिखा रहे होते हैं। ये काम हमने भी काफ़ी करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें बहुत मसाइल आ जाते हैं। अगर आप VMware के ऊपर कर रहे हैं तो आपको काफ़ी एरर होते हैं जो नहीं आते। अगर आप फिजिकली मशीन के अंदर करेंगे, कंप्यूटर के अंदर करेंगे, आपको एरर आ जाएंगे, तो वहाँ पे आप फंस के बैठ जाएंगे। आप कहेंगे यार ये हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, वहाँ पे तो वो जो यूट्यूबर था वो कर रहा था। तो ये चीज़ें गलत होती हैं। मैं जो काम करता हूँ या आपको सिखाता हूँ, तो मैं पहले वो मशीनरी लेके आता हूँ, अपने पास उसको लगाता हूँ, फिर उसके ऊपर महीना 2 महीने तजर्बे करता हूँ। जब मेरा तजर्बा कामयाब हो जाता है, मैं देख लेता हूँ कि अब ठीक है, अब मैं अगर आप लोगों को सिखाऊंगा तो मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास मशीनरी लगी हुई है, पूरा एक सेटअप लगा हुआ है, तो फिर मैं आपको सिखा सकता हूँ। उसके बाद सिखाता हूँ और उसके बाद अगर उसमें आप कोई सवाल जवाब भी करते हैं तो मैं आपको लैब दिखा भी सकता हूँ, क्योंकि वो सेटअप मेरे पास लगा हुआ होता है। तो मैं इस तरह का ध्यान रखता हूँ कि मैं आपको सिर्फ सिर्फ वही चीज़ें सिखाऊंगा जो सेटअप मेरे पास मौजूद है। मैं वो चीज़ें आपको नहीं सिखाऊंगा जो जो मेरे पास नहीं है, और मैं दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देख के और आपको सिखाने लग जाऊँ भाई। क्योंकि हालांकि मेहनत तो उसी यूट्यूबर की होगी जिसने वो वीडियो बनाई, पहले मेहनत की, उसके ऊपर एक्सपीरियंस किया। अब मैं क्या करूँ कि उसकी कॉपी करके, उसकी वो करके, यानी कि उसकी वीडियो को लिख लूँ अपने पास, लिखने के बाद आप तमाम दोस्तों को बोलूँ जी आपने ऐसे कर लेना, आप तो यही समझेंगे यार ये टेक्निकल बंदा है हमें काम सिखा रहा है। ऐसा नहीं है। मैं जो भी चीज़ें आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा वो तमाम का तमाम सेटअप मेरे पास लगा होगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो बेस्ट लैपटॉप, भैया लैपटॉप का तो मेरी कंप्यूटर की दुकान थी। मैंने जो है कराची से कंप्यूटर का काम सीखा था। तो कंप्यूटर में भी मैं ज़्यादातर टावर पीसी या डेस्कटॉप पीसी का काम किया है मैंने, लैपटॉप का काम नहीं किया। तो अब लैपटॉप में तो आपको पता है कि मुसीबत पड़ गई है। ये जो अंग्रेज़ लोग हैं ना, ये हमें बस जो है ना, जो भी पैसा हम कमा रहे हैं हमारी जेबों से निकालने के चक्कर में लग गए हैं। ये चाह रहे हैं कि ये मोबाइल और कंप्यूटर में और इन्होंने लैपटॉप में एक जहन बना लिया है कि
बस हर 2 महीने बाद, हर 6 महीने बाद नया से नया ये जो जनरेशन देते जा रहे हैं, और हम लोग जो है ना उनके पीछे भाग रहे हैं। अब तो 11 जनरेशन के ऊपर आ चुका है। अब आपने ये देखना है कि आपका जो भी बजट हो, यानी कि आपके पास जितना भी बजट है, आप उसमें रहते हुए अपना लैपटॉप खरीदना है। आपने ये नहीं देखना बेस्ट। अगर बेस्ट आपने देखना है तो फिर तो आप वही है कि जो 11 जनरेशन आ चुका है, चाहे आप उसमें पीसी ले लें, चाहे आप उसमें लैपटॉप ले लें, आप 11 जनरेशन खरीद लें अगर बेस्ट की बात करते हैं। वैसे नॉर्मल में ये है कि जितना आपका बजट है, आप दुकानदार के पास जाएंगे, आप उसको बताएंगे भैया ये मेरे पास बजट है, ये मैंने काम करना है। आपने दो चीज़ें बतानी है दुकानदार को, जो शॉपकीपर है, जो लैपटॉप वगैरह की शॉप है जो बेच रहा है, आपने उसको दो बतानी है। पहले तो उसने आपको ये, आपने ये बताना है कि जी मैंने इसके लैपटॉप के ऊपर काम ये करना है, तो उसको समझ आ जाएगा कि इसको कौन सा लैपटॉप देना है। और दूसरा आपने अपना बजट बता देना है। तो ये जो है बेस्ट मशवरा आपको वही दुकानदार दे सकेगा। उसके पास जो मशीनें पड़ी होंगी लैपटॉप की, वो ये देखेगा बंदे के पास अगर 30,000 रुपये है तो 30,000 रुपये में फुला मशीन लेनी है, अगर इसके पास 50,000 रुपये है तो फुला मशीन लेनी है। तो इस तरीके से करके आप तो यूजेबल भी 1,00,000 1,50,000 रुपए का लैपटॉप मिल रहा है। तो आपने अपने काम के हिसाब से देखना है कि आपने काम क्या करना है। वैसे नॉर्मल जो अगर आपने कोई काम करना है तो उसके लिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप 50,000 रुपये के इर्द गिर्द लें। 8 GB कम अज कम उसकी रैम हो, और जो है तकरीबन 6-7 जनरेशन का भी अगर आपको मिल जाता है तो इसके ऊपर आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा। यानी कि 6 जनरेशन या 7 जनरेशन भी कोई कम नहीं होती, बहुत अच्छी जनरेशन है। तो मैं तो जो है लैपटॉप के खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए लैपटॉप के खिलाफ रहता हूँ कि हमने जो काम करना होता है थोड़ा सा हैवी टाइप के काम करने होते हैं। और हमारी जो मिक्सिंग एडिटिंग है, मैं इससे पहले जो है, यानी कि आज से 10 साल पहले मैं मूवी का काम करता था। यानी शादी ब्याह पे जाना, कैमरा किराए पे लिया, कैमरा मेरा अपना नहीं होता, कैमरा किराए से उठाया और शादी ब्याह की जाके मूवी बनाई। मूवी बनाने के बाद उसको अपने कंप्यूटर में रखा मूवी को, और उस मूवी को हम मिक्सिंग एडिटिंग करते थे एडोब प्रीमियर में, जूडिट में। तो उसके लिए फिर हमें जो है ना अच्छे से अच्छा और हैवी कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी। हमारा जो है ना लैपटॉप के ऊपर काम नहीं चलता। तो इसीलिए जो है ना शुरू से फिर हम जो है ज़्यादातर टावर मशीनरी के कैल हो गए हैं, यानी टावर कंप्यूटर के कैल हुए हैं। तो हमें जो है लैपटॉप पे जो है ना ज़्यादातर एक्सपीरियंस महारत नहीं है। तो इसीलिए जो है हम जो है आपको मशवरा देंगे, अगर आपने लैपटॉप खरीदना है तो बजाय हमारे मशवरे के आपने दुकानदार को जाके सिर्फ दो बातें बोलनी है। एक, आपने अपना काम बताना है सबसे पहले, जी मेरा ये काम है। तो दुकानदार जो है बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको समझ आ जाएगी। एक, आपने काम बता देना है कि मैंने ये काम लैपटॉप के ऊपर करना है। दूसरा, आपने बजट बता देना है, तो वो आपको बेस्ट मशवरा दे सकेगा। बाकी हमसे अगर आपने कोई पूछना है यूट्यूब के बारे में या एडिटिंग के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यूट्यूब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, देखिए आपने क्या काम करना है। देखिए अगर आप यूट्यूब की एडिटिंग करना चाहते हैं ना, जो मेरा मशवरा है, मैं भी पहले काफ़ी अर्सा मेरे पास कंप्यूटर भी अच्छा था, लेकिन मैं जो है टाइम बचाने के लिए या जल्दी से जल्दी काम करने के लिए कमटासिया में करता था। लेकिन कमटासिया से भी बेस्ट है आपका फिल्मोरा। आप फिल्मोरा कर लें। फिल्मोरा का जो उसमें मैंने देखा है, मैं खुद तो यूज़ नहीं करता, लेकिन मैंने काफ़ी यूट्यूबर की भी वीडियो देखी है उसमें एडिटिंग की हुई, और उसके बाद मैंने खुद भी थोड़ा सा अर्सा चलाया है फिल्मोरा को। कमटासिया मैंने काफ़ी अच्छा चलाया है, 1.5-2 साल चलाया है। और बाकी जो है प्रीमियर को जो है ये तकरीबन मैं 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ अडोब प्रीमियर को, क्योंकि अडोब प्रीमियर ये है कि एक पूरी दुनिया का प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। आपने लैपटॉप के ऊपर करना है तो आप अडोब प्रीमियर के ऊपर ना जाएं, क्योंकि अडोब प्रीमियर एक हैवी सॉफ्टवेयर है। ये 8 GB के ऊपर भी इतना मज़ेदार नहीं चलेगा। तो आपने इन दोनों सॉफ्टवेयर में से चॉइस कर लेना है, या तो कमटासिया कर लेना है आपने, कमटासिया नए, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। वैसे तो फ्री नहीं है, लेकिन ये फ्री मिल जाते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर। एक वेबसाइट है, बेहतरीन वेबसाइट है, गेट इनटू पीसी। तो आपने गेट इनटू पीसी के ऊपर जाना है, वहाँ पे आपको जितने भी सॉफ्टवेयर मिलेंगे तो वहाँ से आपको जो है रजिस्टर्ड वर्जन मिल जाएंगे। वो उनकी वेबसाइट का कोई वायदा है उन कंपनियों के साथ जिनके सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वहाँ पे आपको विंडोज सॉफ्टवेयर वगैरह तमाम के तमाम जो है ना रजिस्टर्ड वर्जन मिलेंगे। वहाँ से आप उठा लें, फिल्मोरा उठा लें, या आपने वो उठा लेना है कमटासिया। इन दोनों को आपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, इन दोनों को आपने चला के देखना है। जो आपको समझ में आने लग जाए कि ये सही है, तो आपने उसी के ऊपर फिर प्रैक्टिस करनी है, और उसी को आप कम से कम 2-3 महीने यूज़ करेंगे तो फिर आपको उसकी कमांडें वगैरह हर चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। और यूट्यूब के ऊपर तो भरे पड़े हैं जो है ना इनके ट्यूटोरियल, कमटासिया के हों या फिल्मोरा के हों। तो क्योंकि मैंने ये देखा है 75% लोग जो है
ये फिल्मोरा के ऊपर काम कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि बिल्कुल वो एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर है। आपका जो मिसाल के तौर पर सस्ते से सस्ता लैपटॉप भी होगा, उसके ऊपर भी वो काम कर जाता है। तो आपने क्या करना है कि वो उसी को फिल्मोरा को इंस्टॉल कर लेना है, और उसकी जो है ना प्लगइन वगैरह भी उसकी वेबसाइट से मिल जाती है, काफ़ी इफेक्ट वगैरह मिल जाते हैं। तो आप यानी जितना भी यूट्यूब के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, 75% जो लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे कैमरे भी रखे हुए हैं, उनको भी मैंने देखा है कि वो फिल्मोरिया में ही अपनी एडिटिंग कर रहे होते हैं। और ये जो प्रीमियर वगैरह का चक्कर है, बस हम लोग जो है ना बस यूं समझ लेंगे कि बस वो एक बंदे को जो है ना एक जुनून होता है कि बस जी मैंने प्रीमियर में ही करना है। तो बस वो हमें जुनून है कि हम प्रीमियर के यूं समझने के दीवाने बन गए हैं। तो प्रीमियर के बगैर हमें कोई सॉफ्टवेयर अच्छा ही नहीं लगता। बस हमारा जहन जो है ना बस वो एक जहन की बात होती है, क्योंकि बंदा एक कोई चीज़, जैसे किसी इंसान का किसी इंसान के साथ दिल लग जाता है। अब इंसान तो और भी हजारों हैं, लेकिन बस वो इंसान जो है अच्छा या बुरा जो भी है, जिसका जिसके साथ दिल लग जाता है तो उसको वही अच्छा लगता है। तो अब हमारा भी जो दिल है वो प्रीमियर के ऊपर आ गया है। तो इसीलिए हमने फैसला कर लिया अब हम किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर बैक नहीं जाएंगे। तो मैं अपनी जितनी एडिटिंग है प्रीमियर में करता हूँ, और प्रीमियर पे भी मेरी जो है अपना 16 GB रैम लगी हुई है। उसके बावजूद भी प्रीमियर मुझे जो है ना कम पड़ता है 16। अगर मैं इसके ऊपर कोई यानी कि ट्रांसैक्शन वगैरह लगा देता हूँ, और फिर जो है ये रोने लग जाता है। इतनी यानी कि अच्छा मेरा पास तो है ना 3rd जनरेशन है i5 का प्रोसेसर है। तो 16 GB रैम और SSD हार्ड मैंने लगा रखी है। अच्छा पीसी है मेरे पास, अच्छा काम करता है। लेकिन उसके बाद बावजूद भी जो है ग्राफिक्स कार्ड मैंने नहीं लगाया हुआ। तो जो है इसमें क्या पड़ता है कि अगर मैं कोई इसके ऊपर हैवी इफेक्ट वगैरह लगा देता हूँ, तो फिर जो है अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 1.5-2 घंटे ले ले जाता है। अगर मैं यानी कि वीडियो के ऊपर कोई नॉर्मल से उसके जो अंदर इफेक्ट होते हैं वो लगा देता हूँ, तो फिर 10 मिनट की वीडियो के ऊपर 10 मिनट टाइम लगाता है रेंडरिंग करने में, सेव करने में। तो आपको मेरा यही मशवरा होगा कि आप बस फिल्मोरा वगैरह कर लें या कमटासिया कर लें। ये दोनों कर लें तो इन दोनों में से जो है आपका जो है काम चल जाएगा। आपको मज़ीद जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको अगर ज़रूरत पड़ती है आटा प्रीमियर की, तो उसके लिए मेरा फिर बेस्ट मशवरा ये है कि आपको पीसी ख़रीदना होगा, टावर पीसी। तो जिसमें ग्राफिक्स कार्ड वगैरह की भी ऑप्शन हो, कल को आपको लगाना हो तो वो भी आप लगा सकें। और उसमें 4 स्लाइडें जो है ना वो रैम के लिए हों। और उसमें हार्ड जो आप लगाएंगे जिसमें आपने विंडो इंस्टॉल करनी है, कम से कम 120 GB आपने लगानी है SSD। और उसमें जो है आपने विंडो इंस्टॉल करने हैं SSD में। और बाकी डाटे वगैरह के लिए आप जो है दूसरी हार्ड साथ में यूज़ कर लेनी है। आप चाहे 1000 GB कर लें, 500 GB कर लें, 2000 GB कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से अभी कोई न्यू दोस्त हमारी स्ट्रीमिंग में नहीं जुड़ा। मेरी भी ये पहली जो है स्ट्रीमिंग थी, तो इसमें काफ़ी सारी कमी कोताहियाँ रह गई हैं। तो मैं आप दोस्तों से जो है माजरत चाहूँगा कि इसमें जो भी प्रॉब्लम या इशू कुछ आए हैं तो इसके लिए आप जो है महसूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं लाइव आने से पहले जो मेरे पास एक वेब कैम है, HD वेब कैम है, जिसका रिज़ल्ट कैमरू जैसा है, बिल्कुल वो लेटेस्ट वर्जन की है, तो इंशाल्लाह उसको लगाएंगे। ये तो बस इमरजेंसी में, क्योंकि मैं एक ऐलान कर चुका था कि मैं आऊँगा और आपके तमाम जो मुस्लिम मसाइल हैं उनको देखेंगे। तो बस वही है कि ब्रिज के लिए 18 किलोमीटर के लिए कौन सी डिश इस्तेमाल करें। अच्छा जी, ये हीरो भाई हैं, फिर वही पूछ रहे हैं जी 18 किलोमीटर के लिए कौन सी डिश इस्तेमाल करें। भैया सबसे पहले तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो मैं आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में भी बता दूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। इंडिया की करेंसी का बस आपने खुद अंदाज़ा कर लेना अगर आप इंडिया से हैं, क्योंकि आप उर्दू में लिख रहे हैं तो मुझे काफ़ी जो उम्मीद है कि आप पाकिस्तान से ही होंगे। 18 किलोमीटर के ऊपर भैया आपको 2-3 डिशें बताता हूँ, यही काम करेंगी, इसके अलावा आप पीछे नहीं जा सकते। सबसे पहले तो आपने UBNT कंपनी की मैं शुरू से यूज़ कर रहा हूँ 5 साल से, जितनी भी डिवाइस हैं डिशें हैं, आप UBNT कंपनी की 620 यानी कि 620 ये डिश ले सकते हैं। सादा में आपने लेनी है, क्योंकि अगर आप इसी टेक्नोलॉजी में लेंगे तो काम वो भी वही करेगी, सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि वो डाटा ज़्यादा उठाती है जो एसी टेक्नोलॉजी है। लेकिन एसी टेक्नोलॉजी में अभी ये एक ये भी अलाव होगा, अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना,
तो इसमें जो है ये इनका लेंथ जो है सर्दियों में रात के 10-11 बजे, या जैसे मौसम अभी आगे बहुत सर्द आएगी तो उसमें जो है धुंध वगैरह पड़ेगी, तो ये फिर इनका जो लेंथ होता है वो डाउन हो जाता है। ये एसी टेक्नोलॉजी में ये बहुत अजाब रहेगा, क्योंकि हम मुसलसल चला रहे हैं, हमारे पास भी जो है ना लगी हुए हैं एसी टेक्नोलॉजी जी की डिशें लगी हुई हैं, उनमें यही अजाब रहता है कि रात को जो है वो लेंथ डाउन कर लेती हैं। तो आपने क्या करना है, 620 लेनी है, सिंपल वाली लेनी है। अगर इससे आपका बजट ज़्यादा है, ये आपको जो है तकरीबन 60,000 रुपये के इर्द गिर्द में मिल जाएंगी, 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकती हैं 620 यूबीएनटी कंपनी की। अगर इससे थोड़ा बजट आपका ज़्यादा है, 80,000 रुपये के आपको करीब मिलेंगी, 30 DBI आपने डिशें लेनी है, ले लेनी है, और इसके नीचे जो है आपने रॉकेट M5 लगा देने हैं। तो ये जो डिशें हैं ये आपकी 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक भी बेहतरीन काम करेंगी। यानी 15 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर के दरमियान ये डिशें आपकी काम करेंगी। अगर इससे अच्छा ये डिशें तो आपने, मैंने आपको बता दी। अब इनका ये भी एक इशू होता है कि ये डिशें तो आपने ले ली, अब इनकी हाइट क्या रखेंगे। अगर आपका 18 किलोमीटर वक्फा है, यानी 15 से 20 किलोमीटर के दरमियान वक्फा है, तो आपकी दोनों तरफ से जो है वो 60 फीट की जो टावर है वो लाजमी होना चाहिए। अगर आपका वक्फा 20 से 25 किलोमीटर बन जाता है इन डिशों के लिए, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपकी जो हाइट होगी टावर की दोनों जानिब 80 फीट होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका 20-25 किलोमीटर वक्फा बनता है, डिशें यही वाले हैं जो भी आप ले लेते हैं, 620 ले लेते हैं या रॉकेट डिशें ले लेते हैं, तो फिर आपका वक्फा जो है अगर 25 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है, तो फिर आपकी जो हाइट रहेगी टावर की दोनों तरफ, तो वो कम अज़ कम जो है 80 फीट रहेगी। अगर वो 15 से 20 यानी कि किलोमीटर के आप दरमियान में है, फिर आपका जो 60 फीट का टावर है उसके ऊपर भी आप जो है ना ले सकते हैं, यानी कि अपनी जो अच्छी कनेक्टिविटी है वो ले सकते हैं। इनका ये होता है। तो आपको जो 620 सिंपल है वो तकरीबन 60,000 रुपये के इर्द गिर्द मिलेगी, और जो रॉकेट डिश है और रॉकेट M5 के साथ जो है वो आपको जो है 80,000 रुपये के इर्द गिर्द मिलेगी। बाकी मार्केट के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि मेरा काम सेलिंग परचेजिंग नहीं है। मेरा काम जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन का होता है या सेटअप वगैरह लगाने का होता है। तो इन चीज़ों का मुझे ज़्यादा पता होता है, रेट का मुझे जो है ना एक अंदाज़ा होता है, क्योंकि मैं किसी को बोलता हूँ कि जी आप जाके अपना खुद डिश वगैरह लेके आएँ, तमाम चीज़ें खुद परचेज के आएँ, मैं आपको सेटअप लगा दूंगा। तो मैं खुद नहीं परचेज करके देता, क्योंकि उसमें फिर ये इशू आ जाता है, लोग यही समझते हैं यार इस बंदे ने पता नहीं कितना कमीशन रखा होगा। तो इस चक्कर में मैं नहीं पढ़ता, मैं बंदे को दुकान का एड्रेस दे देता हूँ, भाई ये मार्केट है, वहाँ पे जाओ, अपनी खींचातानी करना, रियायत करवाना, जितना भी आप करोगे आपका फ़ायदा है। उनको खुद को भेज देता हूँ, वो चले जाते हैं, खुद खरीद के ले आते हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने की ये चीज़ खरीदी है, तो वो मुझे बताते हैं जी हमने इतने की खरीदी है, इतने की खरीदी है। तो वही एक मेरे पास आइडिया होता है रेट का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसके बाद जो है बाकी जो है ना, ये कह रहे हैं शाह जी लाइसेंस के बारे में कुछ बता दें प्लीज़। भैया लाइसेंस का मैंने, ये हैं जी अरसलान हैदर, हाँ जी हैदर, बिल्कुल ठीक है, अरसलान हैदर भाई। अरसलान हैदर भैया, देखें ये काफ़ी लोग जो है ना लाइसेंस के बारे में पूछ रहे हैं, और हमें भी शुरू में बहुत खौफ था लाइसेंस का कि यार लाइसेंस का कोई इशू बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा। कोई भी इशू नहीं है लाइसेंस का। आप काम करना चाहते हैं क्योंकि आप करेंगे छोटे पैमाने के ऊपर, आप जो है कितने 20 यूज़र चला लेंगे, 50 चला लेंगे, 100 चला लेंगे, जितने भी छोटे वाईफाई नेटवर्किंग करने वाले हैं, मुझे 5 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, यही होते हैं कि 150 यूज़र होते हैं, 10-20 150, 10-20 150। तो ये लोग जो होते हैं ये उस खाते में नहीं आते, यानी कि जैसे प्रोफेशनल बिजनेसमैन होते हैं कि उसने पूरे शहर को कवर किया हुआ है, उनको यानी कि होती है लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो एक बड़े रीसेलर होते हैं। अब आप किसी गाँव में, मोहल्ले में, गली कूचे में बैठे हुए हैं, जिस बंदे से आपने यानी कि कनेक्शन लेना है, क्योंकि डायरेक्ट आप कंपनी से तो ले नहीं सकते, जिस बंदे से आपने कनेक्शन लेना है उसके पास लाइसेंस होता है, उसकी आप कापी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर कि वो आपको अपने लाइसेंस की कापी जो है फ्री में देता है या कुछ पैसे वगैरह चार्ज करता है। क्योंकि मैंने देखा है इसमें अगर आप बोलेंगे ना उनको यार मुझे लाइसेंस चाहिए, मैं जो है ना मतलब है कि लाइसेंस के अलावा काम नहीं करना चाहता, तो उनको समझ आ जाती है कि बंदा डर रहा है, तो आपको बोलेंगे ठीक है भैया हम आपको लाइसेंस दे देते हैं, आप ये करें कि हमें हर महीने जो है 3,000 रुपये देते रहें। तो वो क्या करेंगे, अपने लाइसेंस की कापी आपको देंगे, उसी के ऊपर मुहर लगा देंगे, आपको जो है मतलब है कि अपना फ्रेंचाइजी या शो कर देंगे।
तो कोई भी आपके पास आएगा तो आप उनको वही दिखाएंगे तो उनको समझ आ जाएगी ये फलाने बंदे का फ्रेंचाइजी है, तो आपका मसला इस तरीके से हल हो सकता है। दूसरा, अगर आप डायरेक्ट लाइसेंस लेना चाहते हैं, पाकिस्तान में हैं आप, तो ये है कि ये पीटीए से बनता है, जो पीटीए का इदारा होता है, यानी कि जो इसको कंट्रोल करता है, मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल करता है और ये टीवी चैनल वगैरह को कंट्रोल कर रहा होता है, ये वाला जो इदारा होता है ना, ये कंट्रोल करता है हमारी जो है मतलब इंटरनेट वगैरह सर्विस होगी, इन तमाम के लाइसेंस वगैरह वो कंट्रोल करता है। तो आप गूगल में उनका लिख दें तो आपके सामने उनकी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे उनकी ईमेल वगैरह होगी। आप उनको यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट भेजें, जी मैंने लेटर लेना है और इतना बड़ा नेटवर्क फैलाना है, ये करना है, वो करना है, पूरी डिटेल उनको लिखे, या उनको कॉल भी कर सकते हैं। तो वो फिर आगे आपको बताएंगे कि जो है लाइसेंस आपको दिया जा सकता है, नहीं जा सकता, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ऐसे जैसे आप पूछ रहे हैं इसी तरीके से काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं और फिर मैं उनको यही बताता हूँ, वो लोग रब्ता करते हैं फिर पीटीए के यानी कि वेबसाइट के ऊपर जाके या उनसे फ़ोन करके करते हैं, फिर वो मुझे बताते हैं शाह जी हमें तो उन्होंने कहा है जी आप एलिजिबल ही नहीं है, आपको मिल ही नहीं सकता लाइसेंस। तो मेरे साथ काफ़ी दोस्त रब्ते में होते हैं, तो अभी तो मेरे ख्याल में लाइसेंस भी बंद है, क्योंकि मैं बीच में भी दो तीन महीने पहले एक दोस्त ने, इस्लामाबाद में ही वो रहता है, तो उसने मेरे साथ रब्ता किया था, मैंने उसको सारी डिटेल बताई थी, भैया आप ऐसे ऐसे तरीके से अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। फिर वो तो इस्लामाबाद में था, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं था। उसने फिर जाके कंपनी से या पीटीए से, यानी कि उनका जो फिजिकली कहीं पे दफ्तर था, वहीं पे रब्ता किया, जो कुछ भी किया, तो उनको उन्होंने बताया कि भाई जब लाइसेंस बंद है अब आपको हम नहीं दे सकते। तो एक भाई हैं जो अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं जी, ये हैं जी आप वायरल टीवी पीके। वालेकुम अस्सलाम भैया, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत आपकी सेट है? खुशहाल हैं भैया? घंटा हो चुका है, यानी मैं देख रहा हूँ सामने, मेरे सामने टाइम चल रहा है, 58 मिनट हो रहे हैं मुझे लाइव स्ट्रीम करते हुए। तो मेरी आज की पहली लाइव स्ट्रीमिंग है और मैं यही चाह रहा था कि मैं सेटअप बनाऊँ लाइव स्ट्रीमिंग का। यूँ समझ लें कि आज मेरी सीखने वाली है, टेस्टिंग वाली लाइव स्ट्रीमिंग है। इसको मैंने देखा है कि किस तरीके से मैं लाइव स्ट्रीम कर सकता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं जो है हफ्ते में 2-3 मरतबा आके आप तमाम दोस्तों के जो भी मसाइल हैं लाइव बैठ के आपको जो है अच्छे तरीके से समझा सकूँ, डिटेल के साथ समझा सकूँ। क्योंकि जो हम वीडियो बनाते हैं उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा माइंड अलग तरीके से होता है, हमने उन वीडियो को एक अलग टॉपिक के हिसाब से बनाते हैं। बाकी जो आपके सामने अभी हम मैं लाइव बैठा हूँ, तो इसके ऊपर तो हम लाइव बैठे हैं, जो भी आप सवाल कर रहे हैं तो आपको लाइव के हिसाब से ही समझा रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं अपना भाई साहब, पूछ रहे हैं आप वायरल टीवी पीके वाले पूछ रहे हैं, शाह जी बहुत दिन से इंतज़ार था कि आपसे रब्ता हो सके, मगर आपका व्हाट्सएप बंद है, प्लीज़ अपना नंबर ऑन करें। देखिए भैया, इसीलिए देखिए अभी आप बात को समझना है कि मैंने जो व्हाट्सएप को डिलीट किया है उसमें काफ़ी मसाइल आए थे, मैंने अपना चैनल भी बंद कर दिया था और बहुत सारे मसाइल मुझे पेश हो गए थे, मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया था। तो इसीलिए व्हाट्सएप का नेमल बदल आपको दे रहा हूँ कि मैं जो है ये लाइव चैट का ऑप्शन आपको दे रहा हूँ कि मैं हफ्ते में अभी 2 दिन की कोशिश कर रहा हूँ कि एतवार को और बुध को, यानी कि 9 बजे रात से लेके 10 बजे रात तक मैं लाइव आ जाऊँगा और आपके जितने भी मसले मसाइल हैं इनको हल करेंगे इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के। और मैं आपके साथ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन भी शेयर करूँगा, यानी कि अगर आपको कुछ बना के दिखाना है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी आपको कुछ समझाना है, सिखाना है, तो मैं आपके अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ये नहीं है कि ये जो मैं अपना फ़ोटो दिखा रहा हूँ, मुझे अपने फ़ोटो दिखाने से कोई शौक नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करके आपको सिखाऊंगा और हफ्ते में 2 मरतबा कोशिश कर रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा आपकी दिलचस्पी बनती है और काफ़ी लोग जो है ना इससे उनको फ़ायदा पहुँचता है, तो हफ्ते में 3 मरतबा कर दूंगा, 4 मरतबा कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। तो अगर इससे भी ज़्यादा आप लोगों की दिलचस्पी बन गई लाइव में और आप लोग काफ़ी उससे यानी कि आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं डेली बेसिस पे भी कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे ऊपर कि मैं डेली बेसिस के ऊपर घंटा आधा घंटा लाइव आके आपके यानी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो भी सवाल होंगे उनको भी हल करेंगे। अगर आप मिसाल के तौर पर कहते हैं जी शाह जी हमें यूज़र बनाना नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास पूरा सेटअप लगा हुआ है, मैं अपने मैक्रोटिक से आपको यूज़र बना के दिखाऊंगा। एक मिसाल दे रहा हूँ, आप कहते हैं जी मुझे फलां काम नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, अपने कंप्यूटर के ऊपर आपको बना के दिखाऊंगा और मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन जो है ये लाइव कर दूंगा, यानी कि मैं अपनी पिक्चर को बंद कर दूंगा, अपनी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा होऊंगा
उसको जो है मैं ऑन एयर कर दूंगा। उससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आप साथ के साथ सवाल करते रहेंगे, मैं साथ के साथ वही चीज़ें आपको बना के दिखाता रहूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा और आपके साथ साथ आपके और दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसमें अभी भाई एक अ, ये वायरल टीवी वाले भाई जो है ना एक और सवाल कर रहे हैं, मैं पढ़ लूँ इनका। ये कह रहे हैं जी, मैं फ्रीक्वेंसी में नॉइस का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये कह रहे हैं जी गैन टू पावर गेन, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी या कंट्री चेंज करूँ तो कुछ देर के लिए ठीक चलता है, फिर घंटे के अंदर इंटरनेट ज़्यादा आ जाती है, नेस आ जाती है, नेट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ठीक है भैया, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। ये देखें, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बता रहा था, एक दोस्त ने टिश्यू के लिए पूछा तो उसको भी यही चीज़ मैं बता रहा था। मैंने 5 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ये तजर्बा किया है कि ये जो आप जनरेशन 2 की डिशें लगा रहे हैं ना, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी में, तो इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि ये जो है हमारे लिए नहीं बनी हुई। यानी कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हमारी जो मुल्क की आबो फिज़ा है, फ्रीक्वेंसियाँ हैं, या हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, तो ये हमें सूटेबल नहीं है। मैंने एसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करके देखा है और सिंपल के ऊपर भी देखा है। तो सिंपल के ऊपर जो है ना आपका नेटवर्किंग सही चलती है। आप तजर्बा करके देख लेना, ये जो आपने डिशें लगाई हुए हैं इसी टेक्नोलॉजी की, लाइट भी में या पावर भी में, आप सैंपल लगा के देखें, आपको सैंपल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं, अभी सर्दियों में आपको बहुत ही तंग करेंगी। क्योंकि हमारे पास भी एक पेयर लगा हुआ है, हमारे पास जो लगा हुआ है वो प्रिज्म लगी हुई है, 30 dBi रॉकर डिशें लगी हुई हैं और प्रिज्म डिशें लगी हुई हैं जो हमारी मेन के ऊपर लगी हुई है। और उनका यही होगा, अभी जैसे सर्दियाँ पड़ेंगी, धुंध पड़ेगी, तो फिर वो जो है ना रात को सारी रात लिंक डाउन रहेगा, दिन होगा धूप निकलेगी तो फिर जाके वो सही चलेंगी। हालांकि इतनी महंगी डिशें हैं, 1.5 लाख रुपए का पेयर है। अब 1.5 लाख के पेयर को हम क्या करेंगे कि वो जो है अपना सर्दियों में लिंक ही डाउन कर देता है। तो अगर आप सिंपल लेते हैं, आपका डाटा इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको ये इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपने कंट्री जो है वो आपने लाइसेंस रखनी है। तो आप कंट्री लाइसेंस रखने के बाद दोनों साइड के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसियाँ जो है ना चेंज करके देख लेने, 1-2 दिन मुख्तलिफ, तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी आपको लग ही जाएगी। क्योंकि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी लगी हुई है तकरीबन 6 महीने से बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन मेरे पास जो डिशें हैं और रॉकर डिशें हैं वो सिंपल डिशें हैं, एसी टेक्नोलॉजी वाली नहीं है जैसे आपके पास जो जनरेशन 2 वाली हैं, ये नहीं है। तो ये फ्रीक्वेंसी का इशू रहता है। तो एक हमारे भाई और आ चुके हैं जी, मोहम्मद, ये है जी कासिम। इन्होंने लिखा हुआ तो ऐसे है, पढ़ा तो ऐसे जा रहा है, मोहम्मद कासिम। तो ये कहते हैं जी, शाह जी आउटडोर सर्विस के लिए कौन सा राउटर बेहतर रहेगा, कितने MBPS डाटा होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं इनकी बात समझ गया हूँ। ये कहते हैं जी वाईफाई के सिग्नल छोड़ने के लिए, यानी कि सेंडर जो ये लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं जी कौन सा राउटर लगाना चाहिए, और वो मतलब है कि कितने MBP उसका डाटा होगा। तो भैया आप ये देख लें कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 4-5 साल से ना, नैनो स्टेशन M2 यूज़ कर रहा हूँ। ये जो नैनो स्टेशन M2 है, ये बहुत ही अच्छा राउटर है। और जो है फिर इससे बजट में बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। फिर इसके बाद राउटर नहीं चलेगा, फिर आपको सेक्टर एंटीने लगाने पड़ेंगे। अगर आप नैनो स्टेशन से जंप करते हैं, आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है, बजट है आपके पास, अगर आप जंप करना चाहते हैं कि जी मैं नैनो स्टेशन, मेरी जो रेंज है उस पर ये अच्छा काम नहीं करता, मेरे हिसाब से तो अच्छा काम करता है, बाकी जितने भी राउटर हैं, जितनी भी UBNT के छोटे राउटर हैं, उन सबसे ये बेस्ट है। यानी ये काम जो करता है आधे किलोमीटर तक काम कर जाता है बेहतरीन आउटडोर के लिए। और जो आधे किलोमीटर के फिर आधा रहेगा, यानी आधा किलोमीटर जो होता है वो 500 मीटर का होता है, यानी 250 मीटर जो हो जाता है उसके इंडोर भी ये काम करेगा। तो 250 मीटर पर ये इंडोर काम करेगा और 500 मीटर ये आउटडोर काम करेगा। UBNT कंपनी का नैनो स्टेशन M2 2.4 GHz पे होता है। आपके मोबाइल और लैपटॉप को जो है बेहतरीन सपोर्ट करता है, इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ अच्छी है, और ये जो है आपको आप इससे 30-40 MB का डाटा आराम से गुजार सकते हैं, कोई भी इशू आपको नहीं करेगा। यानी से इसमें आप 20-25 कस्टमर, 30 कस्टमर इसके ऊपर आराम से एक राउटर के ऊपर चला सकते हैं।
अगर आप तीनों तरफ ये 3 रोटर लगा देते हैं तो अगर 25-25 रोटर भी लगाते हैं, 3 रोटर के ऊपर आप 75 यूज़र चला सकते हैं। ये इनका जो है नैनो स्टेशन M2 का मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। आजकल जो आ रहे हैं उनका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने 5 साल पहले खरीदे थे, मेरे पास पुराने लगे हुए हैं, ज़बरदस्त चलते हैं, 24 घंटे चल रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। महीना महीना 2-2 महीने आप टाइम लगा रहता है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं करते, बेहतरीन चल रहा है। तो इससे रोटर अच्छा मेरे तजर्बे में तो नहीं है। बाकी इससे अच्छा रोटर जो है फिर वो आप ये कर सकते हैं कि आप सेक्टर एंटीना वगैरह लगा के उनकी कवरेज भी ज़्यादा होगी, फिर उनका बजट भी ज़्यादा होगा। कम से कम भी आप अगर एक कम से कम बजट वाला सेक्टर एंटीना लेते हैं तो आपको 30-40 हज़ार रुपये में मिलेगा। ये कम से कम बजट वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ऊपर तो आप लाख लाख 1.5 लाख रुपए तक भी आप सेक्टर एंटीना ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। तो उनकी फिर जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ रेंज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे डाटा वगैरह उठाते जाएंगे। तो ये उनका होता है इशू। तो रोटर का हो गया। और ये कहते हैं जी मैं घर की बात कर रहा हूँ जी अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक है, आप अपने इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं तो ये उन दोस्तों को फ़ायदा हो गया जिन्होंने मिसाल के तौर पर वाईफाई नेटवर्किंग करनी है। अगर आपने घर में लगाना है तो भैया मैं आपको बता दूं 2000 से 2200 रुपये तक आ रहा है। टीपी लिंक कंपनी का डब्बा पैक आप रोटर ले लें 840। 840 बेस्ट रोटर है। चाहे आप उसके अंदर पीपीओ कनेक्शन इंस्टॉल कर लें, 2 उसके एंटीने होते हैं, और उसका जो है सिग्नल स्ट्रेंथ भी अच्छी है। यानी कि अगर आपका घर ऊपर नीचे 2-3 मंजिला भी है तब भी आपको कवरेज सही देगा। तो आपने टीपी लिंक का 840 लगा लेना है, बेस्ट रोटर है। आप उसी को चाहें तो उसके ऊपर भी कर सकते हैं, यानी कि हॉटस्पॉट मोड के ऊपर भी कर सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि मेरे एसपीओ ने टोटो लिंक एन 300 RH को बोल रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं तो अभी अ, सऊदीया में हूँ। अच्छा, ये कह रहे हैं सर ये N300 टोटो लिंक, नहीं टोटो लिंक से ये अच्छा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी जो N300 टोटो लिंक आपको बता रहे हैं तो इससे टीपी लिंक का जो मेयार है वो थोड़ा बेहतर है, यानी कि टीपी लिंक कंपनी इनसे आगे है टोटो लिंक से। तो इनका जो आपने आउटडोर के लिए लगाना है और उसको आप दोनों मोड के ऊपर लगा सकते हैं, पीपीओ मोड के ऊपर भी लगा सकते हैं और हॉटस्पॉट मोड के ऊपर भी लगा सकते हैं। आउटडोर के लिए कोई इशू नहीं है, आप घर के यानी कि बरामदे वगैरह में लगा देते हैं, आपको कमरे के अंदर भी सिग्नल मिलेंगे और कमरे के बाहर भी मिलेंगे। अगर मजीद आप चाहते हैं कि जी पूरी गली में आपको सिग्नल देने हैं तो फिर उसके लिए मैं आपको ना टोटो लिंक ना ये हो गया टेंडा हो गया किसी किस्म का रोटर जो है वो नहीं अपना रिकमेंड करूंगा। फिर आप सीधा सीधा जो है उसके ऊपर जाएं, अपना यूबीएनटी कंपनी के ऊपर जाएं, क्योंकि वो दुनिया की एक बेस्ट कंपनी है वाईफाई नेटवर्किंग के लिए। जैसे एक मोबाइल फ़ोन में आईफोन मानी जानी कंपनी है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, तो इसी तरीके से यूबीएनटी कंपनी भी बहुत बेस्ट कंपनी है आउटडोर के लिए। फिर अगर उस चीज़ के लिए आप लेना चाह रहे हैं जो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि आपकी गली में मोहल्ले में सिग्नल आगे चले जाएं, तो फिर आपने जो है ना यूबीएनटी कंपनी का ले लें। ये जो नैनो स्टेशन मैंने आपको M2 बताया है इसी का एक छोटा वर्जन आता है लोको M2। तो आपने फिर लोको M2 लेना है जो कि तकरीबन आपको 8 से 10 हज़ार रुपए के रेंज में मिलेगा, पाकिस्तानी रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आपने ले लेना है लोको M2। तो वो फिर बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से बाहर आपकी गली में भी सिग्नल जाए तो फिर आपने उसको तकरीबन ज़मीन से 30-35 फुट ऊपर लगाना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना, वो फिर बेस्ट रहेगा। अब आपने देखना है कि आपको किस हिसाब में कैसा राउटर चाहिए। तो ये फिर टीवी वाले जो अपना वायरल टीवी वाले हैं, टॉप वायरल टीवी वाले, ये भाई ने लिखा है जी शाह जी प्लीज़ फ्रीक्वेंसी में नैस का जवाब दोबारा दीजिएगा, मेरा नेट चला गया था, आपका जवाब नहीं सुन सका। देखिए मैंने आपको भैया ये बताया कि आप ऐसा करें कि आपने कंट्री जो है वो लाइसेंस रख देनी है, कंट्री आपने लाइसेंस रख देनी है। और आपने क्या करना है कि सेंटर में जाना है। एक शुरू शुरू में फ्रीक्वेंसी होती है, एक एंड में होती है। आपने सेंटर में जाके कोई सी भी फ्रीक्वेंसी लगा देनी है। आप उसके ऊपर आपने देखना है कि आपकी सिग्नल क्वालिटी और आपकी जो है एमबी जो डाटा इधर से दिखा रहा होता है ये चीज़ें तो कहीं कम नहीं हुई, या मतलब है कि बिल्कुल स्लो नहीं होगी। तो वो अगर आपकी सही रहती हैं तो फिर आपने वो फ्रीक्वेंसी लगा के एक दिन चला के देखना है।
फिर दूसरे दिन चला के देखना है मुख्तलिफ, यानी कि 4-5 फ्रीक्वेंसी हम तब्दील करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई बेहतर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी का चक्कर यही होता है कि जो फ्रीक्वेंसी आप यूज़ कर रहे हैं अगर वही फ्रीक्वेंसी कोई और बंदा भी यूज़ कर रहा है तो आपको वो प्रॉब्लम हो सकती है। जो फ्रीक्वेंसी कोई बंदा भी यूज़ नहीं कर रहा होगा तो उसमें आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपने उसको पक्का कर लेना है। फिर जब आपको फ्रीक्वेंसी वाला प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आपने फ्रीक्वेंसी अपनी चेंज कर देनी है। कंट्री आपने अपनी लाइसेंसी रखनी है, क्योंकि हम जितने भी वाईफाई नेटवर्किंग वाले हैं अपने इलाके में, इस इलाके में सब ने ही यही रखी हुई है। और उसके अंदर जो हम फ्रीक्वेंसी रख रहे हैं हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा, सारे जो है ना सही काम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी जो भी हम लगा देते हैं 6-6 महीने तक तो हमें फ्रीक्वेंसी बदलानी नहीं पड़ती, तब्दीली नहीं करनी पड़ती। तो आपको पता नहीं क्यों इशू आ रहा है, तो यही भी हो सकता है कि वही आपकी जो टिश्यू का मसला है, आपकी अगर जनरेशन हुआ है तो वो तो तंग करती करते हैं, उसमें आपको इशू रहेगा। और ये भाई नया है हमारे साथ, ये हैं जी अदील अहमद। ये कह रहे हैं जी सर जी कंपनी से डेटा लेने का क्या तरीका है। अच्छा, आगे भी मेरे ख्याल है इन्हीं का मैसेज है। मैं लाहौर मुगलपुरा से हूँ। देखिए भैया ऐसा है, अब आप लाहौर से हैं, मेन सिटी से हैं, हम लोग तो गांव में बैठे हुए हैं और हमारे करीब जो भावलपुर सिटी है वो छोटा शहर है बनस्बत आपकी। तो आपको लाहौर में हर तरह की कंपनी मिल सकती है, तमाम किस्म की फैसिलिटीज़ है आपके पास। आप एक मरकज़ में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपने जो काम करना है ना वो आपने कंपनी को डायरेक्ट नहीं मिलना। आपने क्या करना है कि एक छोटा सा सेटअप लगाना है जो आपके इलाके में बंदा काम कर रहा है ऑलरेडी, क्योंकि हर इलाके में कोई ना कोई बंदा काम कर रहा है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि हम गांव लेवल पे ऊपर हम देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, शहर में तो फिर पूछो ही नहीं। आप किसी बंदे को जाके मिले, मिलने के बाद उसको बोले जी मुझे वाईफाई नेटवर्किंग करनी है, मुझे आप सेटअप लगा के दें, वो आपको सेटअप भी लगा के देंगे। जो भी पहले आपसे बंदे काम कर रहे हैं आपके इलाके में उनके पास टीम वगैरह होती है, वो आपको सेटअप वगैरह लगा के देंगे। आपने उनसे सेटअप लगवाना है, उस काम को आपने सीखना है, 2 महीने 4 महीने आपने काम करना है। आपको जब पूरी समझ बूझ हो जाए आपने कनेक्शन भी उन्हीं से लेना है। जब आपको पूरी समझ बूझ हो जाए कि नेटवर्किंग ऐसे चलती है, इसके ये मसले मसाइल होते हैं, फिर अगर आप एडवांस लेवल के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, फिर आपने कंपनी के साथ डील करनी है। अगर आप शुरू से ही काम स्टार्ट कर रहे हैं आपने कंपनी के साथ नहीं जाना, ये मेरा मशवरा है। क्योंकि कंपनी के साथ आप जाएंगे तो कंपनी जो है शुरू में ही आपका बिल अच्छा खासा बना देगी। कंपनी आपको 50 MB से कम बैंडविड्थ नहीं देगी, क्योंकि कंपनी आपको 50 MB बैंडविड्थ जो भी देगी ना वो अजाब एक आपके लिए ये भी बन जाएगा कि आपको जो है 80,000 बैंडविड्थ दे देगी। तो 80,000 बैंडविड्थ का 50 MB का आपका 50 से 40 हज़ार रुपये बिल बन जाएगा। और उसके बाद आपका साथ में थोड़ा बहुत अगर आप शेड भी लेते हैं तो 8-10 हज़ार वो बिल बन जाएगा। तो आपको पहले महीने ही 50-60 हज़ार रुपये बिल बन जाएगा। आपके पास 2-4 यूज़र होंगे या 10-50 यूज़र होंगे तो आपकी कवरेज भी नहीं होगी। आपको आपने नेटवर्किंग जो ये काम है इसका मेन तरीका भी यही है कि आपने अपने इलाके के बंदे से लेना है कनेक्शन, उससे आपने 10 MB 20 MB जो है वो कनेक्शन ले लेना है। उसके बाद आपने उसको यूज़ करना है, सीखना है। जब आप सीख जाए फिर आप खुद फैसला कर सकेंगे कि आपको किस कंपनी के पास जाना है। कंपनियां बहुत हैं, कंपनियों का कोई इशू नहीं है। अभी एक हमारे दूसरे नए भाई हैं अपनी कॉलोनी में दूसरा नेट वाला तंग कर रहा है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये जो दूसरा नेट वाला आपको तंग कर रहा है, आप इससे तो नेट ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो आप पहले ही आपको तंग कर रहा है। तो आपके इलाके में अगर कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया के ऊपर भी शहर में बैठा तो कोई इशू नहीं है। शहर में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, आपको तो टावर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो बस एक किसी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर लगा के भी डिशें वगैरह लगा के जो है आप अपना नेट लेके आ सकते हैं। लेकिन तरीका यही रहेगा जो उठा सकते हैं मैक्रोटेक का लोगन पेज जो आप बोल रहे हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ। उसके ऊपर वीडियो भी मैंने आपको बना के दी है। तो ये मैं देखता हूँ कि मेरा नेट जो है थोड़ा सा स्लो हुआ है, उसके लिए माजरत। तो अभी जो है ना ये अदील अहमद साहब जो है ये थैंक्स कह रहे हैं, शुक्रिया भैया आपकी बड़ी मेहरबानी। तो आपने यही करना है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह हम आपको जो है लाइव की सपोर्ट देंगे, जो भी आपके मसले मसाइल होंगे। तो अभी तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में 2 मरतबा आप तमाम दोस्तों को लाइव की सपोर्ट दी जाए।